क्या होंगे अनंत काल तक परमेश्वर की संतान के रूप में हम क्या होंगे, अभी तक हमें नहीं मालूम। यूहन्ना 1:12-13 परंतु जितनों ने उन्हें अपनाया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन लोगों को जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 वे न तो खून से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 1 कुरिन्थ 15:40 स्वर्गिक देह हैं और पार्थिव, पृथ्वी के लिए भी, लेकिन स्वर्गिक देहों के तेज और पार्थिव देहों के तेज में अंतर है। 41 सूर्य, चंद्रमा और तारों का तेज एक सा नहीं है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में फर्क है। 1 कुरिन्थ 15:42-44 मरे हुओं का जी उठना भी ऐसा ही है। देह नाशमान स्थिति में बोई जाती है और अविनाशी स्थिति में जी उठती है। इस पद में ये देखें कि यीशु किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा के विषय व्यक्तिवाचक सर्वनाम वह और उसे का उपयोग करते हैं। जब परमेश्वर के आत्मा की बात करते हैं, पवित्र आत्मा मात्र एक प्रभाव नहीं है जो परमेश्वर से निकलता है, वो पिता और पुत्र के समान एक व्यक्ति हैं और स्वभाव एवं गुणों में उनके साथ एक हैं। 43 बेइज्जती, अनादर के साथ देह बोई जाती है और तेज, महिमा के साथ जी उठती है। कमजोरी के साथ बोई जाती है और शक्ति के साथ जी उठती है। 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है, लेकिन आत्मिक देह जी उठती है, इसलिए कि स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह भी है। 1 कुरिन्थ 15:49 जैसे हमने उसका रूप पाया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गिक का रूप भी पाएंगे। 1 कुरिन्थ 15:50-53 हे भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और खून परमेश्वर के राज्य के हकदार, उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 51 देखो, मैं तुमसे रहस्य की बात कह रहा हूँ कि हम सभी सोएंगे नहीं, लेकिन सभी बदल जाएंगे। 52 और यह पल भर में, पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 क्योंकि इस नाशमान को अविनाशी और मरणशील को अमरता को पहनना जरूरी है। 1 यूहन्ना 3:2 प्रियो, अभी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अभी यह नहीं पता है कि हम भविष्य में क्या होंगे, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जब यीशु आएंगे हम उनकी तरह होंगे, क्योंकि हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसे वो हैं। इफिसी 3:20 अब जो ऐसे सामर्थी हैं कि हमारे जीवन में काम करने वाली शक्ति के द्वारा हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक करने के योग्य हैं। फिलिप 3:21 वो हमारी नाश होने वाली देह को बदलेंगे, ताकि यह उनकी तेज भरी देह के समान हो जाए। ऐसा यीशु अपनी उस शक्ति से करेंगे जो उन्हें सब वस्तुओं को अपने वश में करने के लायक बनाती है। परमेश्वर सत्य के परमेश्वर है, प्रभु यीशु स्वयं सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच्चाई उनके व्यक्तित्व का केंद्र है। वो सत्य से प्रेम करता है, सत्य बोलता है और विश्वासियों की अगुवाई सभी तरह के सत्य में करता है। संसार का अर्थ है संसार अपने अपराध और अंधकार में, संसार जो उसे प्रभु और उद्धारकर्ता मानने से इनकार करता है। संसार शब्द ईश्वरीय आत्मा, जीवन का आत्मा, सब स्थान में आत्मा आदि शब्द उपयोग कर सकता है, किंतु संसार एक सच्चे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं जानता, नहीं उसे ग्रहण कर सकता है। यीशु के शिष्य आत्मा को जानते थे, वे आत्मा से जन्मे थे। यीशु मसीह की सेवकाई में और शिष्यों की सेवकाई में आत्मा के कार्य को जानते थे, वह उनके साथ रहा था। समय आने वाला था जब वो उनमें होने वाला था। उनकी शारीरिक देह में रहने के लिए यह बात सभी के विषय में सत्य नहीं थी, केवल यीशु के विश्वासियों के बारे में। देखिए रोमी 8:16 जो आत्मा जन्म से व्यक्ति के पास है वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यह वो आत्मा है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक भिन्न आत्मा है जो उसे अन्य दूसरों से अलग करता है। परमेश्वर का आत्मा अंत बिना बनाया हुआ है। जो प्रभु और मुक्तिदाता करके यीशु को ग्रहण करते हैं वो उनके भीतर रहने के लिए आता है। इस संसार के पास आत्मा है, किंतु ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। देखिए इफिसी 2:2।